तेज प्रभाव बला पुरुषस्य बुद्धि योगा नारधनाय भवन्ति परस्य पुंसा भक्त्या तुष्टो भगवान् गजयुतपते भक्त्या तुष्टो भगवान गजयुतपते। 5 बरस के लड़का कह रहा है, प्रभु मेरे लहू में राक्षस के लहू बह रहा है, मैं राक्षस का बेटा हूं। आप तो देवताओं के आगे नहीं प्रकट होते हो, आप ऋषि मुनियों के आगे नहीं प्रकट होते हो जो अपना जीवन दे दिया है। मैं एक राक्षस का बेटा हूं, आप मेरे आगे प्रकट हो गए हो। ये बात मैं जान गया हूं प्रभु, आप न मने धन अभिजना, अब धन से नहीं मिलोगे। अभिजना वेरी एरिस्टोक्रेटेड फैमिली, बड़े ऊंचे कुल त्रिवेदी घर में जन्म लेने से आप नहीं मिलोगे। आप रूपवान से नहीं मिलोगे, तपस्या से नहीं मिलोगे, आप इंद्रियाय से नहीं मिलोगे, आप बल से भी नहीं मिलोगे। पुरुषा आपके इन्फ्लुएंस कहां तक, आप उससे भी नहीं मिलोगे। 10 विशेष बात बताए, आप जब भी मिलोगे नारधनाय भवन्ति परस्य पुंसा भक्त्या तुष्टो, आप सिर्फ और सिर्फ भक्ति से मिलोगे। इसलिए गीता में भक्त्या मम विजनाति योवम यश्च स्मति तत्वता ततो मम तत्वता ज्ञात्वा विस्मते तदनन्तरम्। आप सिर्फ और सिर्फ भक्ति से मिलोगे। मानो एक भक्तिर करनाता जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई भक्तिहीन नर सोत कैसे बिन जल बारिद दिखिए जैसे। वो बादल की क्या कीमत जो बरसता नहीं, खाली बादल है लेकिन बरस नहीं रहा है। भागवत भक्तिहीन से जाति शास्त्र जपत आ प्राणस्य, जिस प्राणी में भक्ति नहीं उसमें प्राण नहीं है। आ प्राणस्य देह मंडनम लोकरम, जस्ट डेकोरेशन ऑन अ डेड बॉडी। एक मुर्दे को सजाने में क्या मिले, लोग मर जाते बोले उसके सोना का दांत लगा दो। अरे मर गया है आप क्यों लगा रहे हो, सोना का छल्ला पहना दो। अरे कुछ होने वाला नहीं है। जिस जीवन में गोविंद की भक्ति नहीं वो मुर्दा समान है। जिन हृदय हरि भक्ति नहीं आना जीवत सो समाते प्राण, वो सो मुर्दा है। क्योंकि हमें मालूम नहीं उसकी कितनी एहसान है हमारे ऊपर। उसी ने मुझे मानो के तन दिया, कबहु करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेत सनई। उसकी करुणा है तब हम आज मनुष्य बने, अगर वो करुणा नहीं करते तो पता नहीं कहां रहते आज। इसलिए विशेषता पूर्वक ये है कि भैया भगवान को अगर पहचानना है तो धन से भी नहीं पहचान पाओगे, बड़े कुल में जन्म लेने से भी नहीं पहचान कर पाओगे। तुम्हारा बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध है, इससे भी आप भगवान नहीं मिले। लेकिन अगर आपके हृदय में शुद्ध भक्ति है तो भगवान भागा दौड़ा चले आए। और भैया जो समिता भक्ति प्रकट करता है वो कोई और नहीं है, यश्यम वै सूर्यमानम कृष्ण परम पुरुषा भक्ति उत्पत्ति। जो भक्ति को प्रकट करेगी, तब ये जानना आवश्यक है क्यों भागवत, क्यों ये ग्रंथ राज है, क्योंकि ये भक्ति प्रकट करने वाली ग्रंथ है जिसके द्वारा हमें भगवान मिली। इसलिए बोलने का प्रयास यही रह जाता है। वो दो तो ज्ञानी है, बृहस्पति का चेहरा नवदेव यानी कि वासुदेव का छोटा भाई का बेटा है, कृष्ण जी का कसन एक रकम लग रहा है। ज्ञानी है, ब्रह्मकार है, ब्रह्म में लीन है, लेकिन भक्ति नहीं है। ज्ञानी है, ज्ञानी इंद्रियों को रोक लेता है,
जबकि भगत पूरा इंद्रिय को भगवान को दे देता है। यही अंतर है दोनों में। इसलिए वो भगवान को देखा कि मथुरा में साथ में है, लेकिन भक्ति नहीं है तो फीका फीका है। इसलिए आटा है, अगर आटा को आप तावा पे धरोगे तो क्या होगा? जल जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा भिजा दोगे तो उसको थोड़े से आप सान कर भिजा कर गोइना बना के धरोगे तो नहीं जलेगी। वो भीगापन है भक्ति। वो भक्ति चाहिए जीवन में, नहीं तो ड्राई ड्राई रहेगा, जल जाओगे, कुछ आनंद नहीं मिलेगा। हमारे उद्धव को भगवान ने इसलिए वृंदावन भेजे थे। क्यों भेजे थे? क्योंकि वहां पर तो पीएचडी वाले हैं। जाओ अभी प्रेम की भाषा वो सिखाएंगे तुम्हें। और क्या कहा है? मेरा संदेशा भेज देता। उद्धव तू तो बड़ा ज्ञानी है, मुझे सबसे प्रिय है, मुझे और कोई नहीं प्रिय जितना आप मुझे प्रिय हो। आप मेरा संदेश लेकर जाना। उद्धव ठीक है कृष्णा, ब्रह्म ज्ञान के बाद बताऊंगा, ऐसा थोड़ा कोई रोते है। वो तो सोचा बहुत साधारण काम है। प्रेम गली अति सांकरी, तामो दो न समाए। प्रेम की गली बहुत पतली है, दो नहीं चली। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको वृंदावन भेजा। वहां पर मेरे ब्रज की गोपियां हैं, मेरे नंद बाबा। तभी प्रेम के बाद सब्जी क्या है, यानी कि इसको एक पाठशाला में भेज रहा है। फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर स्कूल, ही हैज बीन इन अ कॉलेज ऑफ नॉलेज। पर भगवान को नॉलेज खाली नहीं भाता है, उसमें प्रेम होना चाहिए। इसलिए इसको भेज रहा का वृंदावन। और जब वृंदावन ही गया, ये तो क्या मैं यूं गया यूं आया, समझाना तो है। लेकिन जब वहां पर पहुंचे, सबसे पूछा नंद यशोदा का घर कहां है? सभी ने बताया ये जो धारा देख रहे हो ना, बस ये धारा पकड़े रहना, नंद बाबा और यशोदा माई के घर जाना। ये उनके आंसुओं की धारा है, जो अपने कान्हा के विलाप में रो रहा है रात दिन, बेचैन है। और जब वहां पहुंचे तो कृष्ण ने अपने रथ भेजा था, अपने चोला अपने ही पहनाया था। और जब वहां पहुंचते हैं तो विशेषता पूर्वक यही है कि स्वयं नंद बाबा को उपदेश देने के प्रयास कर रहा है। यशोदा माई भी एक वृद्ध हो गई और एक आवाज कर, अभी मेरा लाला सो रहा है, आवाज मत, चोर मत कर। कृष्ण के प्रेम में ऐसा डूबा, उनके तो ऐसे लगा ही नहीं कि कृष्ण जुदा हुआ है। और ब्रज की गोपियां जब दूसरे दिन हुए, सबने कृष्ण का रथ देखा, दौड़ते भागते आए। तो देखे कृष्ण नहीं, कृष्ण जैसा है। और ये बताया कि मैं उपदेश तुम लोगों के लिए संदेश लाया। गोपियां कहती तो मथुरा वासी के पास 2 मन होंगे तो ठीक है, हमारे पास एक ही मन है, वो भी कन्हैया संगे। तुम किसके संदेशा दोगे? वो हमसे कभी जुदा होते ही नहीं है। गोपी कहने लगी, कल राते में सांझ हो गया, मेरा गगरी में इतना पानी भरा था, डरने लगा, मैंने कृष्ण को पुकारा और तुरंत आए, गगरी उठकर मेरे सर पे मुझे घर तक कल पहुंचाया। उद्धव तुम किसके संदेशा दोगे? भगवान ने गोपियों को विशेष योग का दान किया है कि भीतर से वो कभी जुदा नहीं होंगे। बाहर से जुदा दिखाएगा, अंदर से कभी नहीं जुदा होंगे। इसलिए जब दूसरे दिन मेरे उद्धव ने एक के बाद एक गोपियों की जब भावना देखते गया, और जब राधा रानी को देखा और बहुरा से बात करा, इसलिए बहुरा गीत है, गोपी गीत है, वेणु गीत है, प्रणया गीत है। और गोपियां बहुरा से बात करते हैं कि वाह रे बहुरा, तू भी कपटी है, तू भी काला है, एक बार रस पी के उड़ जाते हो,
तू पूरा कन्हैया जैसा है। और रो रहे उस वार्तालाप में। उद्धव देखकर समझ गया, अगर कोई प्राणी संसार के लिए रोए तो उसको बताया जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई चढ़ गए सिंहासन, कोई बंधे जंजीर। क्यों रोती हो? जो आया ऊंचाई भी। अरे कोई भगवान के लिए रोए। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्तना, जात अनुरागा द्रुता चित्त, हसती रोदती रोवती गायती अनमंडभम भय लोका। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रोता है, कभी गाता है, विभोर हो जाता है, पागल हो जाता है। प्रेम वो है जो तुझे पागल कर दे। अभी पागलपंथी चढ़ा नहीं है तो भी प्रेम कहां हुआ है? अरे भगवान के भक्तों से पूछो, वो प्रेम है क्या? उसके बिना तुम जी नहीं पाइयो। एक व्याकुलता रही, एक छटपटाहट रही, जो व्याकुलता अंदर से जाके लेकिन उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं वो आतुरता रहेगा उससे मिलन करने के लिए, वो तड़प भी रहेगा, छटपटाएगा। जब ये सब लक्षण आने लगे, और ये सब ब्रज गोपियों में थी भैया, उद्धव ने उनकी दशा देखकर समझ गया। क्योंकि बताया गया स्कूल भर्ती होने के लिए, अब वो तो सीखना चाहता है कि प्रेम क्या समझा, कि कन्हैया क्यों भेजा, कि प्रेम कोई करो तो मेरे ब्रज गोपियां जैसा। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, आराध्यो ब्रजेश तत्धाम वृंदावना, रम्य कश्चित उपासना ब्रज वर्गेन वधु कल्पिता। श्रीमद् भागवत पुराणे अमला प्रेम कुमार तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्र न परे। स्वयं भगवान की वाणी है। सर्वश्रेष्ठ पूजा जिसकी हुई है वो ब्रज का नाथ है, ब्रज नंदन है। और जिसने श्रेष्ठ पूजा की वो ब्रज की गोपियां है। और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो भक्ति को प्रकट करती है श्रीमद् भागवत है। इसलिए भैया वही उद्धव अब भगवान से भीख मांगता है। अब वो रज में लौटने लगा, उनके प्रेम देखकर अब ब्रज में लौट रहा है और भगवान से कह रहा है, वंदे नंद ब्रजा स्त्री नाम पदरेणु अवीक्षणासा, वृंदावन की वपी गुल में लता सादीना। मुझे ब्रज के एक लता बनाना ताकि गोपियां लोग उसके ऊपर चले। बृहस्पति का क्या चेला डायरेक्ट स्वर्ग गया था, वहां से शिक्षा लेकर आया, आज भीख मांग रहा भैया। आज जान गया कि प्रेम सर्वस्व है, ज्ञान नहीं। प्रेम लगन लगी है से उसको क्या मथुरा काशी, गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी है, वृंदावन के वासी है। इसलिए भैया उद्धव से पूछो कि प्रेम क्या है। चलो साथ में होते हुए उद्धव से पूछेंगे, क्योंकि उद्धव को नहीं मालूम प्रेम है क्या। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है।
बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, जो प्रेम की बात है वो बंदगी तेरे बस की। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इसकी पूजा तुम करते हो प्यारे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, पूजा हो प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा तुम करते हो प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा। फिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, फिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। 24 घंटा प्रेम वाले, अरे बाबा अगर आकर यहाँ भोजन किया तो भोजन पकाएगा, भोग लगाएगा, अरे वो आते जाते रहेगा, उसका पूरा जीवन उसी के लिए, प्रेम मतलब पूरा समर्पण उसके लिए। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसके दिल में बसे शाम प्यारे, वो रहते हैं दुनिया से न्यारे। जिसके दिल में बसे शाम प्यारे, वो रहते हैं दुनिया से न्यारे। जिसके दिल में बसे शाम प्यारे, वो रहते हैं दुनिया से न्यारे। जिसके दिल में बसे शाम प्यारे, वो रहते हैं दुनिया से न्यारे। जिसके नजरों में प्रीतम है हंसते, जिसके नजरों में जिसके नजरों में प्रीतम हंसते, जिसके नजरों में प्रीतम हंसते, वो रहते हैं दुनिया से न्यारे, वो रहते हैं दुनिया से न्यारे। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हमारे उद्धव जो गए थे, स्कूल में भर्ती होने गए थे, वहाँ के
कट ऑफ मार्क है 80%। कितना है? और ये बेचारा 20 लेकर गया था। वहाँ कट ऑफ मार्क है, कट ऑफ मार्क कितना है? 80। किसी स्कूल में भर्ती होने के लिए ये कट ऑफ मार्क रहते हैं। हमारे पीजी में तो बहुत रहते हैं। अगर तुझे एमबीबीएस करना है तुझे इतना मार्क मारना पड़ेगा, आपके कम से कम 350 प्लस, तब आप एमबीबीएस करोगे। भैया वो तो प्रेम के पाठशाला स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन 20% लिख जा रहे हैं, 80% कट ऑफ है। और वहां पर भैया ललिता विशाखा, गोपियां उनके ऊपर, ललिता विशाखा, वो कैसे प्रवेश होने दी? उसने बोला, समझ गए, बोले मुझे पाठशाला बेहतर करो। जगह नहीं है, कट ऑफ मार्क नहीं लाए हो तुम। इसलिए उसने विनती किया, मुझे ब्रज में एक लता बना दो। ये गोपी लोग उसके ऊपर चली। बाबा ये प्रेम है। ब्रह्मा यही मांगा था, इंद्र भी यही मांगे थे। पल कर डगर बुखार रेणुका, शिष्य गलियन की मैं शिष्य चढ़ाऊं, अंग लिपटाऊं कृष्ण चरण की मैं। भाई अद्भुत प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जो अपने प्रेमी के लिए सर्वस्व दे दे। यहां संसार में जो दिखाई माने वो काम है, प्रेम नहीं है। काम खत्म, प्रेम भी खत्म। अरे वहां तो निस्वार्थ प्रेम। कन्हैया को जब सर दर्द हुआ, रज धूली मांगने की इच्छा हुई द्वारका में, क्योंकि सब द्वारका पूछती, क्यों आप गोपियों के नाम लेते हो रात में जब सोते हो? आपका बिछोना भीग जाता है। भागवत का मूल सार निष्काम प्रेम, भागवत का मूल सार निर्मत शरणम सतम, कोई ईर्षा नहीं होना चाहिए। और निष्काम प्रेम का प्रतीक है ब्रज की गोपियां। द्वारका में कोई का हिम्मत नहीं पड़ा कि रसधूली देने के लिए कि भगवान का सर दर्द ठीक हो जाए, और भगवान चिल्ला रहा है किसी भक्त का रसधूली दे दे। कोई का हिम्मत, रुक्मणी तू दे दे। बाबा मैं तो नरक चली जाऊंगी। वो अपने बारे में सोच रहे हैं। सत्यभामा तू, जामंती तू दे दे अपना रसधूली। नहीं मैं नरक चली जाऊंगी। तू कन्हैया तड़पा है, तड़पो, लेकिन हम नहीं देंगे। और नारद जी जब पहुंचे, कन्हैया का नारद तो कहीं बाहर से लेकर तुरंत वृंदावन पहुंचे। अब गोपियां के बताए, आपके कृष्ण मत तड़प रहा है। अरे तू तो वेद हो, तू ठीक कर दे। नहीं किसी भक्त का रसधूली चाहता है। तुरंत गोपी अपना रसधूली निकाली, ये दे देना। राधा रानी दी, सब गोपी देने लग। कितना चाहिए? पर तुझे डर नहीं है, नरक से डर नहीं है। नारायण परा सर्वे कुतक्षणा विवायेति, नरक स्वर्ग अपवर्ग अपि तुलार्तना दर्शिना। मुझे चाहे नरक, चाहे स्वर्ग, चाहे वैकुंठ, मुझे कोई फर्क नहीं। मेरा कन्हैया हष्ट पुष्ट रहे, बस मुझसे इससे फर्क है। ये प्रेमी का चिन्ह। अपने प्रीतम के बारे में सोची, अपने बारे में नहीं सोची। इसलिए वृंदावन प्रति ये जब पादम एकम गच्छति। हमारे सुदामा ने इच्छा तो था उसकी पत्नी के, कन्हैया से कुछ मांग लेना, बहुत गरीब है, खाने की दाना नहीं है। सुदामा गया, लेकिन कभी कुछ मांगा नहीं। कन्हैया पूछा कैसे हो, गृहस्थी कैसे चल रहा है? बहुत ठीक चल रहा है कन्हैया। सुदामा प्रेम सोच रहा, मुझे देखते जब इतना रो दिया, मेरी हालत सुनी तब कौन हालत हुई? नहीं इसको दर्द नहीं दूंगा, मैं इसको पीड़ा देने के लिए नहीं आया। नहीं मैं कभी नहीं कहूंगा, कुछ नहीं मांगा। अगर मांगता तो खेल बिगड़ जाता। नहीं मांगा। इसलिए जब हम भक्ति करते ना, भैया अपने सुदामा को आगे धरो, अपनी गोपियों को आगे धर कर तब करो तो मजा लगेगा। ये लोग भी कैसा भक्ति है। अरे रामायण में एक छोटा सा केवट, अब नाता न कुछ चाहिए मोरे,
दीन दयाल अनुग्रह तुरे, अब नाथ कछु न चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आजू का नहीं पाया मिटे दोष दुख दरिद्र दावा, आज का नहीं पाया तुम्हारे चरण धो लिया, बस मुझे और क्या चाहिए। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कुछ केवट लीना। बहुत प्रयास करिए इस राम देने के लिए, बहुत प्रयास करिए। सिया पिया जनन के हारी, मणि मुद्रिका मन मुदित उतारी। सीता राम जी की हृदय की बात समझकर पर मणि की मुद्रिका उतारी, आर्यपुर दे दो। लेकिन भैया हमारे केवट एक साधारण केवट नहीं लिया, और हम जब भी जाते हैं तो भैया बड़का लिस्ट लेकर जाते हैं, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे, ये दे दे, प्रभु सुखी हो जाए। प्रभु बोले अभी तक बहुत कुछ दिया, तुम अभी तक सुखी नहीं रहे। पूरा लिस्ट लेकर आ जाते हैं। 10 सेंस के कपूर बारी इतना चीज मांगी, भगवान बोली वो 10 सेंस के कपूर बारा कितना कुछ मांग लिया। तो बोलने का प्रयास, बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ली। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल वर दी। तब मेरे राम उसको अपना शुद्ध भक्ति दे दिया। वो नहीं देगा भगवान, भगवान सब कुछ देगा, अपन भक्ति नहीं देगी। क्यों? अगर वो दे दी तो उसके हृदय में बता जाएगी। जहां निष्काम भक्ति वहां बता जाएगा, फिर वो भाग नहीं पाएगा, उसका स्वतंत्रता गया, परतंत्र हो जाएगा। He is fully under control, इसलिए वो सबको नहीं दी। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का। भगवान मिलने बेटा देगा, सुख देगा, संपत्ति देगा, अपन आपके तुम में तो नहीं देगा। क्या चाहिए हमें भगवान से? भैया भगवान से मिलन हो जाए, यही है भागवत। तुम्हें उससे मिलन करे, निस्वार्थ भाव से मिले। इसलिए भैया जहां निष्काम भक्ति है वहां मुक्ति आकर दासी बन जाती है। मुक्ति स्वयं मुखालितांजले सेवते अर्थ धर्म अर्थ सम्या प्रतीक्षता। वृंदावन में मुक्ति देवी झाड़ू लगाती है। मुक्ति कहे गोपाल से कि मुझे मुक्त कर दे, तो गोपाल बोले मेरे ब्रज में जाओ, ब्रज के रज में डूब जाओ, मुक्त हो जाओगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। इसलिए भैया शास्त्र में बताया गया, स्वयं मुक्ति वहां झाड़ू लगाती है, कुआं में पानी भर भर के देती है। निष्काम भक्त रहते ना तो मुक्ति देवी दौड़कर आकर नंद महाराज के डोआ खटखटे, तो प्रधाना पल्ला खोली, गोपी भी पीछे से माम हु इज शी, तब पूछी ओ हु आर यू, आई एम मुक्ति देवी। और तब प्रधाना बताई गोपी शी इज मुक्ति देवी, व्हाट शी वांट्स, क्या चाहती हो, प्लीज मुझे पद सेवा में डाल लो। शी वांट्स टू सर्व अस, टेल हर वी डोंट वांट एनीबॉडीज सर्विस, वी आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा। हमें कृष्ण चाहिए, बस मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं मुक्ति वहां दासी बन जाती है जहां निस्वार्थ प्रेम रहते हैं। लेकिन आज भक्ति देवी रो रही है, विलाप कर रही है, उसके पुत्र ज्ञान वैराग दुखी है। इसलिए शास्त्र में वर्णन किया गया, नारद जी नहीं जागृत कर पाए, उसने वचन दिया मैं हरिदास हूं, मैं जागृत करूंगा। और तब चार कुमार लोग भी आते हैं पृथ्वी पर। क्यों आते हैं? सत्संग की लाभ उठाए के लिए। सूतधारा लक्ष्मी पापी के घर होए, सत्संग और हरि कथा तुलसी
दुर्लभ दोए। ये सत्संग जो यहाँ है ना, स्वर्ग में नहीं है। ऐसे भागवत कथा वहां पर कोई नंद महाराज जैसा 7 रोज के भागवत कथा कर रहा है, नहीं है बाबा। सब तेतम भुक्तवा स्वर्ग लोकम छिन्न पुनमृत लोकम विश्रांति एवं त्रय धन्यम अनुप्रपन्नम गदा गदा काम लबंते। जो लोग पुण्य करते हैं ना, स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में सोम रस पिएंगे, समय नहीं है, वहां विभोरता में रहेंगे, भोग वासना में लिप्त रहेंगे। लेकिन याद रखना, पुण्य छिन्न फिर गिरी। पुण्य जैसे छिन्न होगा गिरेगा। अगर सत्संग मिल जाए तो वहीं स्वर्ग से वैकुंठ धाम चला जाएगा। उनके पास वो सत्संग वो हरि कथा नहीं है, तभी देवता कहते हैं बड़े भाग मनुष्य तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाय। देवताओं को दुर्लभ है भैया ये मानव के तन जो मिला है, क्योंकि वो जानता है ये सत्संग हमारे पास नहीं है। सत सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस को धातु छुआई। अरे भैया मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति भी सुधर जाए अगर सत्संग मिल जाए, वो पारस बनी है। पारस बनी किसी में छुआ सोना हो जाए, और ये सत्संग हमें सोना बना देता। वाल्मीकि डाकू था, डकोई था, लेकिन भैया एक घड़िया धी घड़िया धो में पुण्या, तुलसी संगत साधु के। वाल्मीकि ब्रह्म समाना होएंगे। पूरे रामायण लिख दी। मेरी सीता मैया उसके आश्रम में जाकर अपना 2 पुत्रों को जन्म दिया। वो सत्संग की भाग तो देखो, देवता के पास नहीं है। वाल्मीकि के पूजा होते हैं, देवी देवता के पूजा से कम हो रहे जितना वाल्मीकि के होते हैं। सीताराम गुण ग्राम्या पुण्यरायनो विहारनो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। कवि वाल्मीकि के बंधन होते भैया, जो विशुद्ध ज्ञान प्रस्तुत किया दुनिया में, राम नाम का महत्व दिया। लेकिन फिर भी त्रेता में उसका रामायण सीमित था, संस्कृत में था, संतुष्टि नहीं मिला। फिर से कलयुग में आया। त्रेता में वह वाल्मीकि मुनि ते, कलिकाल में तुलसीदास पुनि। फिर से आया, सरल भाषा में लिखा और प्रेम घर घर तक पहुंचा दिया कि राम से प्रेम कर। राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा। जानन लो जानन हारा, राम केवल प्रेम प्यारा। राम केवल प्रेम प्यारा। जानन लो जानन हारा, राम केवल प्रेम प्यारा। राम केवल प्रेम प्यारा। राम केवल
जानत तुम्हें हो जाए। जिसको वो चलाना चाहेंगे गीतान साहेब योग प्रोक्ता पुरातन भक्तों सामने सका जयती रहस्यमी सदुत्तम। तू मेरा भगत हो इसलिए तुम मेरे रहस्य को जान सकती हो। ये गीता मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूं। नाम केवल प्रेम प्यारा जानन लो जानन हारा। राम केवल प्रेम प्यारा। इसलिए भैया ये प्रेम ग्रंथ है और प्रेम ग्रंथ वाले इसलिए पहला स्कंद अधिकार लीला है। उसमें कोई हृदय में मत्सर्य नहीं होना चाहिए। तब प्रेम वहां टिक पाएगा। प्रेम के चलते मेरे गोविंद आ जाता है। चाहे कोई के घर हो, सूत्र के घर सदन कसाई जो मांस तौलता है काट काट के, सदन कसाई के घर हो भगवान उसके हृदय में बैठ जाएगा। इसलिए शास्त्र में वर्णन किया गया है कर्माबाई के घर हो जो दतुन करते करते खिचड़ी बनाए भगवान उसके हाथ से खाना खाए। सोचो खिचड़ी बनाने वो भी तो बाप ने कहा बेटी भोजन लगाकर तब भोजन करना। वो नहीं बताया कि नहाए के तब, क्योंकि पिताजी दूसरा शहर गया था। अब कर्मा भाई तो शुरू हो गई। उसका नाम कर्मा भाई नहीं करारा भाई है। लेकिन एक बार कन्हैया तो एक साधु ने देख लिया जगन्नाथ वहां बैठकर भोजन कर रहा है और ये दत्तून कर रही है और ये चला रही है। और हमारे नंद महाराज को भी पहले नहा लो, नहाए के बाद ड्रेसिंग कर लो, देन यू वर्शिप कृष्णा। ठंडा पानी में बेचारी की उठी भी नहीं मांगी। और करारा भाई दत्तून करते करते चला रही है। फिर ब्रश करके अभी नहाई भी नहीं। ये सब बताइए जगन्नाथ जी को तो छोटी है उसकी ये भावना है कि भगवान तो खाना पड़ेगा, खाओ। अब भगवान खा नहीं रहा, प्रभु क्यों नहीं खा रहे? नीमक कमती है, नीमक तो बराबर है, खाओ। बट विद इनोसेंस, वो सरलता। हम लोग जब छोटा रहते ना गोपी की तरह, कितने सरल। जब जवानी पे जाए वो सरलता लेकर जाना, और जब बुढ़ापा पे जाए वो सरलता लेके जाना। हम लोग क्या है वो सरलता वही दफना देते। इसलिए छोटा पैसा गोपी के सब खिलाते, गोदी बैठाते, चुम्बन करते। लेकिन जैसे बड़ा होते 20 वर्ष के कोई ना गोदी बैठारे मैंने चुम्बन ले मांगे, क्योंकि यहाँ सब छल कपट आएंगे। भैया वो सरलता लेके ग्रो हो, वो मासूमियत लेके ग्रो हो। तीनों सर भैया भगवान एक की गोद में बैठते हैं। मेरे नंद बाबा बताया गया है कौन है जो सबको आनंद दे। कोई के घर में रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो नंद बाबा अपना सर्वस्व दे दे। कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी ना रहे, वो नंद है जो सबके आनंद दे, वही नंद है। अपने बारे में नहीं सोचता है, पूरे ब्रजवासी के बारे में। यशोदा जो सबके यश थे, कुछ अच्छा हुआ ये तो गोपी आपके कारण से हुआ, लाला हुआ ना, अरे ये तो ब्रजवासी के एकादशी व्रत के कारण से हुआ है। अपना कोई क्रेडिट नहीं, सब यश दे देती है। कलयुग के प्राणी बहुत बढ़िया, मैंने बनाया था वो जो आपने खाया राजमा, वो मैं ही था। बहुत बढ़िया था ना, हाँ बहुत समय लेकर बनाया। वो मटर पनीर मैं जो नहीं अच्छा था न्यूट्रेला ना, वो मैंने वो फीजी से कोई वो मैंने बनाया था। इसलिए भैया जो यश दूसरे को दे, प्रभु तो आपकी कृपा है। ये सब भागवत हो रहा है, ये सब आप सब वैष्णव का कृपा है। ऐसा है, मेरे पूर्वजन का कमाई है, उन सब लोगों का कृपा है। भैया जितना विनम्रता ना, भगवान फिर उसके हृदय छोड़ेगा नहीं। और जैसे अहंकार आए भगवान तुरंत, अहंकार के आते भगवान खत्म निकल जाता है।
इसलिए, और वो अहंकार के चलते फिर ईर्ष्या आएगा। इसलिए भक्ति देवी, हमारे जितने वो देवता लोग आते हैं पृथ्वी पे सत्संग करने के लिए, और चारों भाई क्यों सत्संग करने के लिए? क्योंकि वहां सत्संग नहीं है। हम पुण्य करेंगे जाएंगे स्वर्ग, लेकिन पुण्य छिन फिर नीचे गिरेंगे। और जो भक्ति कर ले तो गोलोक चले जाए। फिर भगवान आता है गीता में, उसने आश्वासन दिया, तेसम अहम समुदरता मृत्यु संसार सागर गरुड़ स्कंद रूपाय था चमानवारित आई बिकम द स्वीट डिलीवर फ्रॉम द ओशन ऑफ डेथ एंड डेथ आई कम ऑन टॉप ऑफ गरुड़ अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम कृष्ण दामोदर वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र भजे। कृष्ण राम को बचता है, मैं गरुड़ कहता है अपने स्वामी को लाऊंगा और जन्म मृत्यु के चक्कर से उसके वापस ले जाऊंगा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदर वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र भजे। इसलिए स्वर्ग में वहां पर जो सोम रस अमृत है, इसलिए देवता लोग अमृत लाए थे। जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा का जैसे प्रारंभ किया तो तुरंत बताया गया, वो लोग आ गए थे और सुखदेव गोस्वामी से कहा, यह अमृत इसको पियाओ, परीक्षित की कथा अमृत हम लोग को दो। तो परीक्षित महाराज जी पूछो, गुरुदेव क्या फर्क है दो अमृत में? बोले फर्क इतने है, स्वर्ग के अमृत पियोगे तो भाई वो लंबा जियोगे, लेकिन डर डर के जियोगे, भय रहेगा मृत्यु का, लेकिन लंबा जियोगे। अच्छा, और ये अमृत पियोगे तब कथामृत पिबंति ते भगवता आत्मानं सतम कथामृतम सर्वण्य पुतेषु समृतम। ये अमृत पियोगे तब निर्भय हो जाओगे, निडर हो जाओगे, जो भी पल जियोगे निडर बनकर जियोगे। अच्छा, तो बोले मुझे भैया थोड़ा जीना है लेकिन निडर बन के जीना है, लंबा क्यों जीऊं डर डर के, मुझे ये अमृत चाहिए। और देवता आते और चुप पे आकर बैठ जाते तो कथा अमृत मिल जाते, लेकिन जिसके पास ज्यादा धन है अभिमान लेकर आता है, तौलना आता है। इसलिए बताया गया भैया जिसको ये अमृत मिल जाए तो शास्त्र क्या कहते हैं, उसको दिव्य प्रेम मिल जाता है, उसके हृदय में जितने अनर्थ है वो सब विनाश हो जाता है। भगवान स्वयं एक शब्द कृष्ण है, हमारे कर्णों के द्वारा अंदर जाता है, अपने मोर निकालता, पूरा हृदय धो देता है, और हृदय धोने के बाद में फिर उसमें प्रेम भर देता है भागवत, फिर ताजा कर देता है, मन एकदम ताजा हो जाए उसकी सेवा के लिए। यही भागवत है भैया। इसलिए भागवत के पन्नों पे बोला गया है, दो सूरा है, दो, इसको हम, क्योंकि ये चार तारा है, एक भागवत को बताया गया है औषधि, भवा शब्दो स्रोतो मानव वीरा, औषधि है, बोले किसके लिए? जो बहुरोगी है। फिर यही रसायन बन जाता है, निमिश्रायण के 88,000 ऋषियों के लिए रसायन हो गए, क्योंकि वो औषधि वो तो पी चुके, अब वो रसायन में, जैसे हनुमान जी
राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो, वो रसायन में डूबा है। फिर और ऊपर चलो गोपियों के लिए, तब कथामृता तप्त जीवना कवि दीपिता कमल सामना श्रवण मंगलम श्रीमदातकम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जिसका जीवन निरस में है, बोले कथा पुनः उसके अमृतमय कर देगा, आनंद से भर देगा। जिसको बताया कि आत्मा हत्या का इच्छा, बोले बैठ के कथा तो सुन लो, ये कथा अमृत पियोगे वो कैंसिल कर दोगे। जिसका जीवन निरस हो गया, सरस से भर देगी ये कथा। गोपियां को जब भी कन्हैया सताने लगे, चल कथा सुनेंगे। तभी तो गोपी कहते, कन्हैया तुमसे अच्छा तो तुम्हारा कथा है, तुम तो बनाने नहीं आते हो, तुम्हारे कथा जब हम मांगे तब शुरू, जब हम मांगे तब बंद कर देंगे। तुमसे अच्छा तुम्हारी कथा है। तन नाम रूप चरित आदि सुकीर्तन स्मृति और रसना मनस न्यूज लीला कथा में उसमें मन लग जाए, फिर मन निकलने की इच्छा नहीं, अमृत में डूबा। फिर और हमारे शिव जी के लिए, हमारे सुखदेव गोस्वामी के लिए असब है, असब दारू के जमाने। उन लोग को पता ही नहीं कि कपड़ा है कि नहीं शरीर में, नशा भी है। जाम पे जाम पीता रहो, क्या फायदा, सुबह उतर जाएगी। और कृष्ण नाम के जाम पियो तो जिंदगी सुधर जाएगी। इसलिए बोलने का प्रयास, भांग सुरा बताया गया उतर जाए पर भाग, लेकिन नाम कुमारी नानिका चले रहे दिन रात। भांग सुरा उतर जाए पर भाग, सुबह हुई उतर जी नशा। कितने एक्सपीरियंस वाले पूछो, पीने के बाद में प्रभु सुबह बहुत दर्द होता है। वो नशा करने से सुनो सब पैसा खत्म हो जाए, और दूसरा वो नशा करने से श्वास भी खत्म हो जाए, और वो नशा करने से परिवार के नाम इज्जत सब मट्टी मिल जाए। क्योंकि मुझे याद है, मेरा एक मित्र है, हमारे साथ में काम करता है, और सुनो रात भर घरे नहीं है, उसकी बीवी नहीं है। मैं तो वहां के आधिपत्य था, बोस था, मेरा पति घरे नहीं आया। मैं बोला ठीक ठाक तो लड़का है, खाए नहीं घरे आए। अब खजूवल गए, खजूवल होते हुए 12 बजे दिन में अपन घर के ड्रेन में सोए। और क्या मुस्कुराते हुए सोए, चढ़ाई से काफी पूरे गांव आएंगे उसके उठाए के लिए, पूरा कुल के नाम। भैया वो नशा करे से कुल के नाम जाई, स्वास्थ्य जाई, पैसा जाई, और ये नशा करने से तो कुल के नाम, पूरा कुल तारनदार हो जाए, पूरा कुल तारनदार हो जाए, स्वास्थ्य वापस। अरे भैया इसलिए करना है तो क्या। सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं को नहीं दिया, कंचन विचिम्न अभी दिव्य रतनम, कहा कांच के टुकड़ा, कहा दिव्य रतन। तुम स्वर्ग के सुख की बात कर रहे हो, कांच के टुकड़ा ये दिव्य रतन है, इसलिए तुम इसके अधिकार नहीं हो। राम कथा जय सुनत आघाई, रस विशेष ते जाना नाही। जो भगवान की कथा सुनते आगाए, मतलब वो डूबा नहीं, या मन उसका शुद्ध नहीं, मन पवित्र है तो बोलेगा खत्म नहीं होना चाहिए, चलते रहो भैया, कथा चलते रहने दो, इसकी मजा कुछ और है, क्योंकि उसका रस का स्वाद मिल गया। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, वो भक्ति देवी को प्रकट करने वाली सविता आज दुखी है। तो चार कुमार ने बोला, नारद चिंता क्यों, जो वैष्णव रहते, विष्णु का भक्त रहते, उसके चेहरे पे चिंता कभी नहीं। वो हरि के नाम हरि हरता इति हरि, जो सब दुखों को हर ले वो हरि। लेकिन पूरा भरोसा, दड़गन चरण तेरो भरोसो, हुम हरि नु हरि छे मम रक्षक, या भरोस मम जाए नहीं, मेरा भरोसा है, मेरा कन्हैया है। कोई भी परिस्थिति हो, मेरा कन्हैया है, बस मुझे और कुछ चिंता नहीं। अर्जुन, उसकी कोई चिंता नहीं, मेरा कन्हैया है। और दुर्योधन,
भाग रहा है। पितामह द्रोणाचार्य तैयार रहना, बी स्टडी, लापरवाह मत रहना, उधर भी 7 अक्षौणी सेना है, बी स्टडी। भाग रहा है दुर्योधन, इतना कुछ होते हुए भी भाग रहा है। अर्जुन नहीं भाग रहा है, फुली सरेंडेड टू कृष्ण। उन्हें देख रहा कितने लोग हैं, हमारा ये स्थिति है, हम भाग रहे हैं। काका तुम हो ना, मूसा तुम हमारे संगे है ना। अरे मूसा काका का करी, जब कन्हैया नहीं है तो इनके ले करियो का। पूरे महाभारत तुम्हारे साथ है, विषम पिता, क्या करोगे। दुर्योधन was a total failure, अर्जुन was a total success, क्योंकि उसके साथ में कृष्ण है, वो किसी के बारे में चिंता नहीं। हमारा जीवन एक युद्ध है, तुम्हारे साथ में किसके तुम चाहते हो। अगर ये है तो तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। इसलिए दुर्योधन के दिल में गर्व है, अर्जुन को नहीं। जब शंखनाद हुआ, विषम पितामह पांडवों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब कृष्ण और अर्जुन ने शंखनाद किया, कौरवों के हृदय छाती जिसे न फट गया, वो डर आ गया। क्योंकि जहां पर धर्म है भैया, वहां से प्राणी डराएगा। इसलिए धर्म को सर्वोपरि मानो, क्योंकि धर्म के चलते भगवान तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए भक्ति देवी को नारद जी कह रहे हैं कि उसके 2 पुत्र हैं, मैं नहीं जगा पाया, क्या करूं। अब तब चार कुमार कहते, अरे नारद जी बड़ा सरल है। बोले कैसे सरल है। अरे श्रीमद् भागवत कथा करो। क्या करो। श्रीमद् भागवत कथा। अरे मैं वेद पढ़ दिया हूं। श्रीमद् भागवत तो वेदों का सार है, मैं वेद ऋग्यजुर सब पढ़ दिया, ये तो सार नहीं। नारद जी बोले मैंने भी भागवत पढ़ा, मतलब मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन मैं वेद बोल दिया हूं, तो भागवत की क्या। अरे बाबा, रे बाबा, भागवत जो है निगमा कल्प तरो गलितम फलम, ये वेदों का सबसे पका हुआ फल है। जब रोटी हाथ में है तो पेड़ में नहीं लगाते हो, पेड़ में आम है, उसकी चटनी बने उसमें लगा के मुंह में ले जाते हो। उसका रस उसमें, पेड़ में नहीं है, पूरा रस तो फल में है। हमारे प्रधाना जी पूरी पका रही थी पहला रोज, तो चिल्लाई, नंद घी खत्म हो गया। तो नंद ने बोला, अरे दूध है, दूध छोड़ के पका लो। प्रधान बोले, दूध से कैसे पकाऊं। अरे घी दूधे से निकला है, दूधे में से घी निकला है, तो दूध लगा दो। दूध कहां लगा सकते। अरे दूध में से जो सार है उसका कीमत ज्यादा है, दूध का कीमत नहीं। वो घी का कीमत ज्यादा है, घी में पूरी पकेगा, दूध में नहीं। भले आप बना रहे हो बर्फी, लेकिन उसमें गन्ना के जूस नहीं छोड़ते हो, वो गन्ना रस पकने के बाद में शक्कर हो जाए वो छोड़ते हो। इसलिए वेदों का सार है भागवत, ये बोलने से जगी। अरे जब आप लोग बोल दिए, अब आप ही लोग गाना, तो कहां पर योजना करें। तो बोले हम लोग थोड़ा नीचे उतरेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब बद्रिक आश्रम में सब समाधिस्ट बैठे भैया, यहाँ कोई नहीं आएगा। हम थोड़ा नीचे आए, आनंद तत्व तक आएंगे, और आप हरिद्वार से भी कुछ लोग ऊपर आ जाए। हम बहुत नीचे नहीं जाएंगे, वरना संसार के लोग हमें खींच लेंगे। हम नीचे थोड़ा जाएंगे, और ऊपर वाले जो व्यस्त आश्रम में संत लोग अपनी बीवी बच्चे लोग के लेके, साधु लोग के लेके सब आए जाएंगे। और तुरंत नारद तैयार किया, और जैसे तैयार किया बालू के रेत से इसे गद्दी बनाया, और गद्दी बना दिया सनक सनंदन सनत कुमार के लिए। और भृगु ऋषि एक घर जाके नौता दे। देखो जब पार्टी करना है, कोई नौता दे काम नहीं, अपनी है। जब धर्म और मुक्ति की बात है, नौता देख पड़ी भैया, कलयुग के प्राणी है। क्योंकि अंधा के नगरी में तुम शीशा नहीं बेच पाई हो, क्योंकि पूरा नगरी कैसा है, अंधा है, शीशा खरीदी कौन। इसलिए नंद को बनाना पड़ा टेम्पलेट, प्रभु घरे भागवत है, एवरी हाउस तक डिलीवर में, माय हाउस इज भागवत।
धर्म और मुक्ति के लिए तुम्हें इनविटेशन देख पड़ी, और काम वासना अर्थ पैसा के लिए नो इनविटेशन। अगर नंद बताए मेरे घरे पार्टी है एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 6 PM to 6 AM, बस सुनो, उसमें तो सिर्फ प्रधाना भी नहीं हल पे इतना भीड़ नहीं जाएगा। गोपी के तो नो चांस, तो वही बहरा चाहिए, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंटायर कलयुग के प्राणी उसमें तृप्त है, भोग वासना में डूबे है, इंद्रिया अपने संपूर्ण उसी में डुबा दिए। इसलिए भागवत के पन्नों पे बोला गया, अपनी देवी को जागृत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। या तस्मान् परम किंचित मना शुद्धये न विद्यते तथा भागवत लभते। ये तुरंत जागृत करेगा ज्ञान वैराग को, भले मूर्छित पड़ा, और तुरंत बताया गया उसकी तैयारी। भृगु दौड़े कि घर को भृगु ऋषि दे रहे हैं इन्विटेशन, और पृथ्वी पे फर्स्ट भागवत आ रहा है। और जैसे बताया गया है देवर्षि नारद, और श्रोता में कौन बैठा? देवर्षि नारद आगे बैठा, और जैसे गायन हुआ श्रीमद् भागवतम सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, और जैसे कथा गायन हुआ, भक्ति देवी वृंदावन में थी ना, ज्ञान वैराग पूरा बीच मंडल में प्रकट हो गई, और ज्ञान वैराग जवान हो गए, और तीनों बताया गया। कीर्तन संगीत में 3 चीज है, बोले क्या है? गान है, वादक है, और नृत्य भी है, नाचती झूमती भक्ति देवी प्रकट हो गई बीच मंडल में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण नाचती झूमती भक्ति देवी इस पंडाल के बीच में, यानी कि जहां भागवत गाया जाएगा वहां भक्ति देवी आ जाती, ज्ञान वैराग को लेकर नाचती झूमती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कई स्वर है, हम साथ में गाएंगे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अंदर जो भक्ति है वो प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग प्रकट हो गया। हे नाथ नारायण वासुदेव। तुषारेशं दक्षिणदर्शनं कथं प्रविष्टा कथमागते।
शरण गुणगान और उसने कहना मैं भक्ति हूँ और ज्ञान पैदा के साथ नाचते झूमते श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद और वो भक्ति देवी जब प्रवेश हुई पूरे पंडाल में नाचती झूमती हुई, इसलिए शास्त्रों में बताया भक्ति सुगोविंदा स्वरूप करत्री प्रेम एक धंत्री भोरोग हंतरी। वो कौन है? भगवान की प्रेम स्वरूपा जो भौरोग हंतरी। अगर भगवान से भैया वो प्रेम हो जाए, वो भक्ति उतर जाए हृदय में, तो हमारा जन्म मरण खत्म, उस जन्म मरण से हम पार हो जाएंगे। भक्ति सुगोविंदा स्वरूप करत्री प्रेम एक धंत्री भौरोग हंतरी। और सबने पूछा आचार्य कुमार देवी आप कौन हो? उसने बोला मैं भगवान का भक्ति हूं और मुझे कली पर स्थापी कथा रसेना कली प्रणस्तापि भवद विरादे कृतास्मि पुस्ता कली प्रणस्तापि कथा रसेना। ये कलयुग ने मुझे घायल कर दिया था, मेरे ज्ञान वैराग लुप्त हो गए थे, इसलिए ये श्रीमद् भागवत पुनः रसायन किया, मुझे जीवन दान दिया। इसलिए हे महाराज आप लोग बताओ मैं कहां पर अपना जगह लूं? तो चार कुमार कहने लगा
जब जब भागवत कथा होते है ना, आप आए के सबके मन में बैठ जाना, और सबके हृदय में जो ज्ञान वैराग है ना, वो पुनः जागृति हो जाए। वो ज्ञान वैराग को हम आज कीमत नहीं दे रहे, अंदर ही पड़े हैं, दूध में ही मक्खन है, उसको थोड़ा मंथन करोगे प्रकट होगा, अंदर ही ज्ञान वैराग पड़े। और भक्ति देवी बताया गया, अथा वैष्णवा चित्तेषु भक्तिम अलौकिकीं निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल्ये। और भगवान जब अपने भक्ति हृदय को भक्ति दिखता है ना, एक तो खाली जगह रहा, और खाली जगह सुंदर जगह, ऊपर से भक्ति देवी उसकी पत्नी, वहां भगवान तुरंत हट जाता है उसके भीतर। भैया जहां पहले से कचरा है, भगवान बोले मैं क्या करूं, ये तो अमृत है, अमृत भरने के लिए पहले देखना पात्र कैसा है, पात्र में कचरा है तो भैया अमृत भी कचरा हो जाए, और ये भी देख लेना पात्र में कहीं छेद तो नहीं है भाई जी, और ये भी देखना उल्टा तो नहीं धरान है, क्योंकि कितने दिनों से ये अमृत के वर्षा हो रहे वही रहा है। इसलिए वो सबके हृदय में, सबके मन में चली गई, और जब सबके मन में चली जाती तो एक यस्त्वात्मा रतिरेव सायं आत्मा तृप्तिश्च मानवा, फिर आत्मा तृप्त हो जाता है। मदर टेरेसा 1972 में उसने भी यही कहा था, even the richest man in Europe is suffering from the hunger of the heart and it can only be fulfilled by love। ये भूखा है, तुम कितना भी भर दो भरी नहीं भैया। जैसे एक लड़की थी, इसकी शादी हो गई ना, हमारे जैसे प्रधाना के जब पहले शादी हुए तो इसको हमारे बाहर जाना पड़ी ना, तो अब वहां में हमारे नंद महाराज ढेर कुआं है वहां पर, अब उसके काम है वो खिचड़ी को तैयार करो क्योंकि परिवार वाले आएंगे, खिचड़ी खाएंगे, लड़की के हाथ का बना हुआ। अब प्रधाना गई कुआं से पानी निकाल, जब बल्टी भीगी कुआं खींची, ऊपर बल्टी आई लेकिन पानी नहीं, इस बल्टी आई। अब वो चिंतित है, समय जा रहा है, दूसरा कुआं में गए, उसमें बल्टी भीगी, ऊपर खींची, उसमें भी बल्टी है लेकिन पानी नहीं है। अब तीसरा कुआं में गई और जब भीगी तो खींच, उसमें पानी, अब वो रोने लगी। साधु बगल से जा रहा था, बेटी क्यों रो रही हो? अरे बाबा मुझे खिचड़ी पकाना है, अभी सब लोग आ जाएंगे, समय भाग रहा है, मैं कुआं से पानी निकाल रहा हूं लेकिन पानी नहीं आ रहा। बेटी मुझे, और साधु लिया बेगा बल्टी और खींचा, जैसे खींचे और बल्टी में पानी नहीं आई। साधु जब बल्टी देखी, अच्छा से देखे एक बार बोले बेटी कुआं गड़बड़ नहीं, पेंदी नहीं है। जब तक जीवन में भक्ति नहीं, संतोष नहीं रही, हाय हाय करते रह जाइयो और यम के लोग पहुंच जाइयो, और हरि हरि करते जाओगे तो वैकुंठ लोग चले जाओगे। किसके पीछे भागना है, ये जानना आवश्यक है। इसलिए भागवत के पन्नों पर यह बतलाया गया है कि प्राणी मात्र भक्ति के साथ रम जाए, और जब भक्ति के साथ रम जाए तो बताया गया है फिर भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाए। फिर भगवान त्रिभंगा है, 3 जगह टेढ़ा, कोई चीज 3 जगह टेढ़ा अंदर हलाना बड़ा बात है, लेकिन एक बार प्रवेश हो जाए तो फिर वो बाधे में निकले नहीं। भक्ति के अर्थ क्या है? सब ज्ञानी और भक्ति में अंतर है। ज्ञानी इंद्रियाएं रोकता है, इंद्रियाएं के द्वारा वासना अंदर हले, वो सब इंद्रियाएं को क्लोज कर देता है। और जो भगत रहता है संपूर्ण इंद्रियाएं को भगवान की सेवा में लगाता है, जैसे आज एकादशी, पद्मा एकादशी, और ये 3 साल 2 और आधा साल पे एक बार आएगा ये एकादशी। और आपको लेकर चलेंगे 9वां स्कंद एकादशी की महत्व। तो वहां पर अम्बरीश महाराज, न भाग का बेटा न भागा, न बाबा का बेटा है अम्बरीश।
राजा है, सम्राट, चक्रवर्ती राजा। और वो चक्रवर्ती राजा द्वारकाधीश, उसका पूजनीय ठाकुर, और अपने जीवन में स्वयं चक्रवर्ती होते हुए वो अपने स्वयं सेवा करता है। इतने नौकर चाकर, कोई से नहीं कहता तू भगवान की पूजा करो, तू आरती करो, तू प्रसाद ना, अपने धान बोता, अपने काटता, अपने धाता, अपने पकाता, अपने भोग लगाता। क्यों? सुखदेव गोस्वामी जो पूर्ण संन्यास वैराग यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेतम कृत्या, जो परिव्रगाचार्य, वो ऐसा राजाओं के गुण क्यों गा रहे हैं 9वां स्कंद में? अब 10वां आने वाला है, कृष्ण लीला। 90 चैप्टर्स इज ओनली कृष्ण लीला। क्योंकि वो जानता है ये भले राजा है, ग्रस्त वाले लोग, लेकिन संसार में रहते हुए संसार से परे। हम लोग तो जंगल गए, कपड़ा भिगवाए पैरा, ये लोग घर में रहते हुए भी संन्यास है। क्योंकि राजा बैठा परिचित, ऐसा भी राजा लोग थे कि सर्वस्व अपने करते थे अपने ठाकुर के लिए। अम्बरीश ने मतलब अंबा, अंबा मतलब आकाश, ईश मतलब ईश्वर। आकाश बाहर भी है और भीतर भी है, ईश्वर भीतर भी है और बाहर भी है। कृष्णमयी भीतरे बाहर, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। वैसा साधु जो कन कन में भगवान को देखे अपरोक्ष रूप से। 3 दर्शन है, एक सपना में होता है कनिष्ठ, फिर एक विग्रह में होता है परोक्ष, ठीक। लेकिन उसको देखते देखते अगर कोई धक्का मार दे वहीं लड़ जाइए, तो ऐसे लगेगा तो भगवान नहीं, क्योंकि तुम तो वहीं लड़ गए। भगवान के समझ जब जन्माष्टमी होता क्या धक्का लगता। मैं नतद्वार गया था और नाथ जी का दर्शन जब सुबह खुला 5 बजे, और किसी ने धक्का दिया, अरे बाबा वहीं लड़ाई शुरू। मैं उसके पीछे खड़ा रहा, पूरा हादसा देखिए तो पराखी समझने को अच्छी हुए। वो व्यक्ति ने, एक स्त्री था तो उसके पति इधर था, तो धक्का लग गया। हाँ, तूने क्यों धक्का मारे? अब भगवान खुल गया, भगवान को नहीं देखे, यहां भिड़े हुए। तो वो दर्शन भी श्रेष्ठ नहीं माना गया। उसके देखने के बाद में मन में उतार लो, अब वो कन कन में वही देखा है, वो श्रेष्ठ बताएगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग। नारायणमयं धीरा पश्यन्ति परमार्थिना, कामुका कामनी मया, कामुका कामनी मया। नारायणायं धीरा परमात्मा पश्यन्ति परमार्थिना, जगत धनमयं लुब्धा, कामुका कामनी मया। कामी व्यक्ति को स्त्री अच्छा लगता है, भले उस स्त्री को कामी पुरुष नहीं अच्छा लगता है। लोभी को पैसा अच्छा लगता है, पैसा से बोलो तुम्हें लोभी के पसंद कर, बिल्कुल नहीं पसंद करी है। लेकिन लोभी तो पैसा से प्रेम करता है। भगत रहता है नारायण से प्रेम। नारायण अयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिना। प्रहलाद को कन कन में भगवान दिखा है। बाबा तुलसीदास जी भी ऐसे कहते हैं, कामी नारी प्यारे जिमी, लोभी प्रिय जिमीदार। किमी रघुवीर निरंतर, प्रिय लागो मोहेरा, प्रिय लागो मोहेरा। कामी नारी प्यारे जिमी, लोभी प्रिय जिमीदार। कामी को स्त्री अच्छा लगता, लेकिन वो स्त्री तो उसको देख के थूकेगा भी नहीं। लेकिन वो तो भैया तो स्त्री को पाए, लेकिन कामी तो उसको लाइक करेगा। बाबा तुलसीदास कैसे कह रहे हैं, और श्रीमद् भागवत में जोड़ कर दे रहा, पकड़िए। कामी स्त्री को चाहता है, लेकिन स्त्री उसको देखकर थूकेगा, ठीक। लोभी धन को चाहता है, लेकिन धन उसको बिल्कुल नहीं चाहता है। बाबा तुलसीदास जी यही बोल रहे, बोले प्रभु मैं कामिक पुरुष की तरह तुम में पसंद करता हूं, तुम्हारी बात तुम जाने, तुम मुझे पसंद करो या नहीं। फिर उसके बाद में लोभी के बारे में बताया,
लोभी धन से प्रेम करता है लेकिन धन नहीं। ऐसे मैं आपसे मिला गो प्रिय राम। प्रहलाद नारायणा परमार्थिना पश्चंती, परमार्थिना कन कन में उसके गोविंद ने खातरा। अरे जिसके जोंडिस होएंगे ना सब बगल उसके पीला पीला दिख रही है। जोंडिस कांवर के पकड़े हैं कि नहीं आप लोग के? कभी कांवर के बीमारी हुई है? नहीं हुए? नहीं होना चाहिए। हाँ उसको हुआ, उसकी बीवी भी येलो येलो देखा है। हमारे पुंडरीकाक्ष से बीवी कमला, पद्मा कमला, उसको भी येलो दिखा रहा है। बोले तुम येलो कब हो गई? बोले मैं येलो नहीं हुई। नहीं तू येलो हो गई क्योंकि कांवर की बीमारी है। इसलिए शास्त्र कहते हैं प्रहलाद के वो हो गया। अब कन कन में वही दिखा है। ब्रजवासियों को कन कन में कृष्ण दिखा है। उदो लौट कर आया और कन्हैया से कहा कन्हैया पागल हुए के आया, एकदम पागल, इज मैड नाउ, इज इन लव। बोले कन्हैया तू जैसा टेढ़ा तेरा काम भी टेढ़ा है, सीधे सीधे बता दे इतना क्यों मुझे कराया? अब गोपी रो रही है कृष्ण के लिए। गोप्या प्रगयंतस रुरुदु स्वरम राम, रुरुदु जोर जोर रो रहे। इसलिए बोलने का प्रयास, कोई व्यक्ति अगर भगवान के लिए रोए उसके कभी रोकना नहीं, उसके बोलना और रो बाबा और रो। संसार के लिए रोए तो रोको उसको। हाँ अगर पद्मा कमला कुछ वस्त्र के लिए रोए तो अति छोटा चीज है, उस पे लिए रोआ नहीं चाहिए। अगर भगवान के लिए रोए तो वही रोकना और रो, देवी तू रोते रहे। इसलिए बोलने का प्रयास। उद्धव का तो वही समाधि लग गया था और तब श्री कृष्ण ने क्या दिखाया जानते हो? भगवान अपने शरीर से सब गोपियों को दिखाया कि ये सब मेरे साथ है, मुझसे कभी जुदा नहीं होते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूं, वो मेरे हृदय में। इसको वशिष्ठ योग कहते हैं कि अंदर से कभी जुदा नहीं होंगे। इसलिए कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण को मिले थे लोग ना पहली बार, कुरुक्षेत्र में जब ग्रहण लगा सब कुरुक्षेत्र, और जब गोपियां देखे तो क्या किए जानते हो? कन्हैया को अपने नेत्रों के द्वारा अंदर ले गया हृदय में, उसको एम्ब्रेस किया। पूरा आनंद ले रहे भैया, ये प्रेमी का लक्षण है, उससे कभी जुदा नहीं होते। इसलिए अम्बरीश महाराज अपने हाथों से सेवा करता था और 1 साल के व्रत लिया था। एकादशी, एकादशी मतलब 10 और 1 11, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 है मन, तो हो गया 11। तो पूरा 11 उपवास, उपवास, उप मतलब ईश्वर, वास मतलब उसके पास रहना, इसी के नाम में उपवास। तो आज एकादशी है, आज भगवान का दिन है और ऊपर से पुरुषोत्तम शुक्ल पक्ष की एकादशी सर्वश्रेष्ठ, और उस दिन तुम कथा सुन रहे हो। ये श्रवण मात्र से तुम अपने कुलों को तार दोगे, खाली श्रवण मात्र से। और शास्त्र में बताया गया है, हमारे अम्बरीश महाराज अपना संपूर्ण और भक्ति में सर्वश्रेष्ठ क्या है जो भगवान में लगना चाहिए? वो है मन। मन प्रधान है। अगर मन नहीं लगा अधूरा माना गया है भक्ति में। इसलिए उसने प्रार्थना किया, सैवै मना कृष्ण पदरविंदया वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर मंदिरे मर्जन्देषु श्रुतिं चक्र अच्युत्य कथा प्रसंगा मुकुंडलिंगले द्रस्नेद्रेषु तद्भृतया गात्र स्पर्श अंगमा गृहिणं च तत्पद सरोज सुरभे श्रीमद तुलसिया अर्पिते पदौ हरिर क्षेत्र पदर वंदने शिरो ऋषिकेश पदानि वंदने कामं चतुदास काम कमया यथा उत्तम श्लोक जनस्य रति। उत्तम श्लोक मेरे गोविंद है। कल गोपी ने श्लोकों से वर्णन किया था,
भगवान को। आज वही भगवान उत्तम श्लोक जनस्य रति, कि उस परमात्मा से रति हो जाए। यथा पहला सही वै मना कृष्ण पदरविंद्या, मन भगवान के चरण में लग जाए। मन के हारा हार है, मन के जीता जी, मन ही मिलाए राम से, मन ही करे बची। ये तो गति है अटपट, छटपट लखे ना कोई। जब मन के मीटे अटपट, तो छटपट दर्शन होए। तो परमात्मा के साथ मिलन हो जाए। बस वो मन के ऊपर एक वासना का पर्दा है, वो वासना हटा कि ठाकुर मिला। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भैया वो मन की पवित्रता होना चाहिए, और वो जब शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तो सैवै मना कृष्ण पदर अरविंद, अरविंद कमल जैसा जिसका चरण है। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, कृष्णाय तव दिय पद पंकजा पंजानुनंदम। अदेव विसतो मानस राज हंसा, जो मन हंस बन चुका है, दूध पानी से अलग कर दे तो मन फिर हंस नहीं, वो राज हंस बन गया है, जो हमेशा भगवान के चरणों की तरफ ताकेंगे। नमस्ते पंकजा नेत्राया, नमस्ते पंकज मालिनी, नमस्ते पंकज नाभाया, नमस्ते पंकज अंग्राया। जिसके चरण में कमल का चिन्ह है, जिसके नाभि कमल, जिसके नयन कमल, भैया कमल का स्वाद तो हंस लेता है। कृष्णाय तव दिय पद पंकज पंजारथम, अदय विसतो मानसा राज हंसा। पूरा जीवन लग जाए कि मन को हंस बनाए। और ये जब हंस बन जाता है, और जब बताया गया है हरि नाम की स्वादन लेने लगे निरंतर, नित्य हरि कथा होए जहां भाई, पठो तो ही सुनो तहां जाइए, जाए सुनत सकल संदेहा, होए राम चरण दृढ़ नेहा। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती, यस्या सर्वनं मात्रेण हरिश्चित्त समाश्रया। भैया तुरंत भगवान उसके हृदय में कूद के बैठ जाएंगे। श्रीमतम सदाय नित्य गृहणत स्व चेतसिताम, जो गंभीर से कथा में गोता लगाना सीख गए, और जो कथा लगाना नहीं सीखे वो कभी बोल भी नहीं पाएगा। उसके लिए तुम्हें खुद डूबना सीखी पड़ी। जो खुद डूबना जान गया दूसरे को डुबाएगा, जो खुद नहीं डूबा दूसरे को कहां डुबा पाए। इसलिए बोलने का प्रयास, गृहणत स्वाचेता भगवान हृदय विश्यते, काले नाति दिग्रेना। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उसको अब समय नहीं लगेगा कि भगवान खुद के उसके हृदय में बैठ से।
इसलिए तो शास्त्र कहते हैं हरिश्चित्तम सम आश्रया, और जितने कार्य बहुत समय लग जाई ड्यूटी वर्शिप में, और तुम्हें और जितने भी कार्य ज्ञान तप, कहीं पे ये नहीं बताया कि तप करे से मन शुद्ध होगा, कहीं ये नहीं बताया कि दान करे से मन शुद्ध होई ना, लेकिन बताया कि ये श्रीमद् भागवत कथा है। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। हमारे अगर आप जाओगे महाराष्ट्र में, वहां विठलनाथ 24 घंटा कीर्तन चलेगा। आज एकादशी है, 11 इंद्रियां भगवान के संपूर्ण सेवा में लग जाते हैं। जो वैष्णव रहते एक एक इंद्रियां को उसकी सेवा में लगाते हैं। कान से कथा श्रवण, और अपने नेत्रों से मुकुंडलिंगले दर्शन दृसु, ये नयन का पवित्र होता है जब ठाकुर उतर कर नयन के द्वारा मन में चला जाए, तब पता है कि वो आनंद लगेगा भैया। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम जीव पाए सहज स्वरूपा, दर्शन ध्यान संस्पर्शेर मत्स्य कुर्मा विहंगमा। मत्स्य मछली, कुर्मा और विहंगमा, दर्शन ध्यान संस्पर्शेर। दर्शन से मछली कैसे पालती अपने बच्चे को? दर्शन से, खाली दर्शन से अपने मछली पाल देती अपने बच्चे को। हाथ तो है नहीं, पैर तो है नहीं। ध्यान कुर्मा, धरती पानी का चीज, पानी के जीव आता है धरती पे, बच्चा को जन्म देकर चली जाती है, और ध्यान से पालती है अपने बच्चे को। और समस्पर्शीर बताया गया है, मत्स्य कुर्मा विहंगना, चिड़िया। चिड़िया कैसे पालती है? वो अपने चोंच से लाती है और चोंच से उसके अपने बच्चे के मुंह में भरती है, तो छू छू कर पाती है। भगवान बोले उसी तरह दर्शन ध्यान समस्पर्शी, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए सहज स्वरूपा। भैया जी अपने पहचान कर लेता है, मैं उसका दास हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरा सिर्फ वही है, मैं झूठ के भाग रहा हूँ सबके पीछे। अपने निज स्तर पर आ जाता है। ध्यान भगवान है नहीं। राम राम स राम कह, राम राम स राम, तनु परिहरि रघुपति विराम, राहु गए सूरधाम। 6 बार दशरथ जी ने राम 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 बोलकर तब प्राण छोड़ा, अपने प्रभु को ध्यान करते हुए। और भी कोई कार्य की पूजा करना है, तुझे शुद्धि चाहिए, वातावरण की शुद्धि चाहिए, तब तुम अंदर जा पाओगे। लेकिन ध्यान में कोई चीज की जरूरत नहीं है, तुम जहां बैठे हो वहीं शुरू हो जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अरे भैया 12 बजे राते में तुम्हें नाक जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसलिए बताया गया वृष महाराज अपने पूरा 11 इंद्रियां और मूल प्रधान है मन, इसलिए मन ठाकुर की सेवा में होना चाहिए, वो श्रेष्ठ माना है। और ऐसी सेवा में थे, 1 साल का व्रत लिया, एकादशी व्रत, और उसके घर पर दुर्वासा आ गया। भक्ति मार्ग में भैया दुर्वासा आई तुम्हें बाधा पहुंचाने के लिए, और सबसे बड़ा अहंकार कि मैं कुछ हूं ऐसा मानने लगती। ये सबसे बड़ा देह अभिमान। भैया ठाकुर के पास दास के दास के दास के दास है। ये विधवरता जब तक नहीं भगवान के ना दर्शन हुई ना अपरोक्ष तुम्हें मिली हूं, क्योंकि अभिमान लेकर बैठे हम। हमारे भले
नंद महाराज नौता देश पुरुषोत्तम ये शेर है, भागवत गरज रहा है 7 रोज। नहीं है, या तो अभिमान लेकर बैठा है, या तो वासना उसको सता रहा है। नहीं पहुंच पाई कि मुझे लाभ उठा ले। 7 रोज की भागवत है, इसकी आगे कोई की तुलना नहीं है। भक्ति नाचने लगती, ज्ञान वैराग अंदर सोया हुआ जागृत हो जाए। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजति जनासु वैराग्याम। ये कथा तुम्हें वैराग कर दी और ज्ञान वहां पर तब जाकर टिकी। भैया वैराग की भूमिका चाहिए, तब वो भक्ति नाचती है। आज भक्ति है लेकिन ज्ञान वैराग नहीं है, इसलिए भक्ति अंदर रो रही है। और वो प्राणी सोचा मैं भगत बन गया। अरे ज्ञान वैराग नहीं है, सदाचार नहीं है, वो अंदर भक्ति रो रही है। अंदर भक्ति कब नाचेगी? जब सदाचार रहेगा, जब तुम्हारे पास वो तड़प रहेगा, वो चाहत रहेगा, उसके बिना तुम रह नहीं पाओगे। इसलिए हमारे शास्त्र में बताया अम्बरीश महाराज पदो हरि क्षेत्र पदार, ये हरि का क्षेत्र है या भागवत कथा हो रहा है, भागो। ये इससे बड़ा और क्या है तुम्हारे पास? कोटिन तक तबा हरि भजन। 10 मिलियन काम छोड़कर पहले कथा सुन लेना। इसलिए शास्त्र कहते हैं ऐसे। और श्री ऋषिकेश पदानि वंदने, सब साधु संतों को नमन करना है। और जैसे नमन करते हुए, और शास्त्र में ये भी बताया गया है यथा उत्तम श्लोका जनस्या रति। रति हो जाए, व्हाट डू यू मीन बाय रति? बढ़ने वाला प्रेम। ज्ञान वैराग अंदर आ गया तो बढ़ने वाला प्रेम के नाम रति बिन राज, रति बिन पाठ, रति बिन छत्र नहीं जति को, रति बिन मात, रति बिन तात, रति बिन मानस लागत फीको, रति बिन संत, रति बिन साधु, रति बिन जोगन नहीं रति को। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। बढ़ने वाला प्रेम के नाम रति। अगर रति ना हो, तुम समय बर्बाद कर रहे हो, जहां भी जा रहे हो वो समय की बर्बादी, अगर तुम्हें उससे प्रेम ना हो। धर्मा समनुष्ठुता पुंसा विस्वेक सेना कथा सुनत पद्येत यति रति श्रमा एवा ही केवलम। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि तुम्हें उससे प्रेम नहीं है, तुम्हें उसके साथ एक अनोखा रिश्ता नहीं। अब तुम उसके लिए तड़प भी नहीं रहे हो, ना आंसू गिर रहा है। एवं प्रता स्वप्रिय नाम कीर्तनो, जहां तनुरागा ध्रुता चित्त, हृदय पिघल गया। हंसती रोदती रोवती गायती, अभी तक आंखों में से आंसू नहीं गिरा, रोआ पुल के मान नहीं भे। हमारे भैया अम्बरीश महाराज इसमें डूब गए, और ऐसा डूब गए कि अम्बरीश महाराज पहुंचा। और 1 साल का व्रत तोड़ने के समय, और जैसे आया भोजन के यमुना के तट पर, सबको स्नान कराने के बाद भोजन देने लगा, और अपने जैसे भोजन के समय दुर्वासा आ गया। भक्ति में हमेशा दुर्वासा ही है, दुर्मति दुर्विचार आएगा कि हमसे महान कोई नहीं है, हम सर्वश्रेष्ठ है। बस समझ जाना, दुर्विचार आएंगे, अब तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे। जो प्राणी अपने को हमेशा तुच्छ माने। अरे हमारे कविराज गोस्वामी, उसने क्या लिखा? जगाई मदाई है ते मुनि से पापिस्ता, पूरी से रखीता है या मुनि से लगेस्ता। हम जगाई मदाई, कविराज गोस्वामी लिख रहे, हम उस जगाई मदाई से भी गिरा है, एक बिस्ता में जो गिरवा है मुझसे भी गिरा है। पूरे रामायण खोलो तो मेरे हनुमान जी कह रहे, कपि चंचल सब विधि, मैं बंदर हूं, कोई विधि विधान नहीं। सबरी के झूठा खाने वाले मेरे राम, सबरी के आधाम, अपने आप को जो तुच्छ माने, वो अहंकार रहित हो जाए, मेरे गोविंद बैठ जाए हृदय में। उसके
हृदय में बैठ जाए बाबा। इसलिए अपने अंदर झांकना की भक्ति नाच रही है कि रो रही है। सही सदाचार के साथ में जियोगे तो इसके लाभ उठाओगे। और तब हमारे अमरीश महाराज जी, अब तो भैया त्रयोदशी आने वाला, द्वादशी पे मुझे अन्न खाना पड़ेगा, साल का तपस्या बर्बाद हो जाएगा और अगर ना करूं। लेकिन महाराज आगे स्नान करने गया है, लेकिन वो समाधिष्ट ले लिया, अपने गायत्री में समाधिष्ट हो गया। अगर खा लूं तो वो अपमानित हो जाए ब्राह्मण, और अगर ना खाऊं तो मेरा तपस्या भंग होए। भगवान के विधि में, भगवान के कार्य में अगर बताया गया तुम उसके प्रेम में जब तन्मय हो जाए, कोई चीज छूट भी जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि तुम उसके साथ तन्मय हो, तुम उसके साथ तन्मय हो गए हो। चौथा स्कंद में जब दक्ष महाराज आया, हमारे परीक्षित, हमारे शिव जी भगवान, बताया गया सतत भगवान के नाम में ऐसा डूबा, सतत जपत शंभु अविनाशे शिव भगवान ज्ञान गुण, ऐसा डूब गया उसकी पता नहीं लगा कौन आया कौन गया। कोई अपराध नहीं लगता है क्योंकि तुम उसमें डूबे हो। कोई जैसा माने उसका समस्या है, तुमने कोई अपराध नहीं किया। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनो स्मृत्यो रसना मना संयुज्य, तुम पूरे डूबे हो। और तुरंत बताया गया उस समय उसने क्या सोचा, सब महात्माओं से विचार लिया कि मैं अब क्या करूं। संकट आए तो साधु संतों से तुरंत राय सलाह लो। और उस लोग ने कहा कि आप एक काम कीजिए, पानी पी लीजिए कि तुम्हारा व्रत टूट गया। लेकिन जैसे पानी पिया, दुर्वासा पहुंच गया, कहा अमरीश तुमने अतिथि सेवा का अपमानित किया है, अतिथि देव भवा। उसे बोला नहीं गुरुदेव, मैं तो खाली जल लिया हूं, मैंने अन्न नहीं खाया। नहीं, तुमने अपराध किया है। और तुरंत अपने बाल से क्रोध प्रकट किया, कर्कश वाणी आकर खड़ा हो जाएगी। क्रोध के चलते वो कर्कश वाणी आएगी। दुर्वासा आपके जीवन बहुत बेढंगा बना देगी। और बाल से कृत्य का प्रकट हुआ भयंकर राक्षस। परीक्षित तो भगवान में डूबा भैया। सुखदेव गोस्वामी जैसा गोस्वामी ऐसा अच्छा के गुण गाते हैं। हाथ जोड़ लिए, बोले अमरीश महाराज के राज में सदैव चक्र अमरीश के साथ चलता था। भगवान अपने भक्त को अपने जैसा कर देता है। सही काले कृष्ण करे आत्मा समान। जो भगत अपना सर्वस्व मुझे दे दे, मैं अपना चक्र वहां धरता हूं। और जैसे आया उसको खाने के लिए, तुरंत चक्र उसको भस्म कर दिया। और भस्म के बाद में दुर्वासा पीछे भागा। अब दुर्वासा भागा, कहां नहीं भागा। काऊ बैठन कहा न कोई, राम को सके राम को द्रोही। कोई इसके बचाने वाला नहीं। मारे कृष्णा राखी कौन, और राखी कृष्णा भैया। कहां नहीं भागा, कौन लोग नहीं गया। और अंत में मेरे ठाकुर के चरण में गिरा। और जब भगवान के चरण में गिरा कि मुझे बचाओ प्रभु, मुझे बचाओ, आपके चक्र मुझे भस्म कर देंगे। भगवान कहने लगा मेरा भक्त है, मुझे सर्वस्व दे देता है, मैं भी अपना सर्वस्व उसको दे देता हूं। साधु हृदय मया साधु हृदय तू अहम मतन्यते न जानती ना हम द्रव्यमानागपि। वो मुझे छोड़कर कुछ नहीं जानता है, मैं उसको छोड़कर कुछ नहीं जानता हूं। वो अपना सर्वस्व त्याग कर देता है मेरे लिए, अपना सर्वस्व दे देता है। मैं उसके छोड़कर नहीं भागता हूं, मैं उसके हृदय केंद्रित हो जाता हूं। इसलिए अब उस चक्कर पर मेरा अधिकार नहीं है। तुम वही भगत के चरण में जाओ। कभी अगर अपराध किया अपने बड़ जन का, तो सुनो वैकुंठ में भी जाइए, वहां से भी तुम्हें निकाला चाहिए, क्योंकि तुमने कई वैष्णव का अपराध किया। अपराध मीन्स डिविएटेड फ्रॉम श्रीमती राधा रानी। भूल के मत करना। पाप करोगे तो तुम भुगतोगे, अपराध करोगे पूरा कुल को लेना पड़ेगा। द होल फैमिली हैज टू टेक इट। और तब भगवान कहने लगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके अधीन हूं। अहम भक्ता ही पराधीनो। भक्ति कर कर मुझे अधीन कर लेता है,
मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हो गया हूं, मैं उसके बस में हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और तब उसको वापस भेजा वही के पास। अब सोचिए वैकुंठ से लौट के आ रहा है, राइट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड कमिंग बैक, और उसके चरण में गिरा। और जैसे चरण में गिरा, अम्बरीश महाराज 1 साल से इंतजार कर रहा है, कुछ खाया पिया नहीं। कितना परम करुणामय वैष्णव है। और वो बोल रहा था कि जब लौट के आगे संगे खाएंगे, और तब लौट कर जब आया तो शास्त्रों में वर्णन किया गया, जैसे पैर पकड़ा, पैर पकड़न नहीं दिया, उठाकर गले लगाया कि ऋषिवर कहां चले गए थे, मैं आपका इंतजार में हूं। और बोले चक्र मेरे पीछे, इसको रोको। अम्बरीश महाराज ने कहा अगर अपने जीवन में मैंने अगर गोविंद के प्रति सच्चा भक्ति किया तो आप कदाचित इसको कभी दुख दे। और वो अंतर ध्यान हो गया करीब भक्त की पुकार से, और तुरंत बताया गया अम्बरीश महाराज ने उसको भोजन खिलाया। उसको इसे लगा नहीं कि तुमने मेरे प्रति कुछ किया। ये वैष्णव का भाव। वैष्णव जन को तेना कहिए पीड़ पड़ाई जाने, पर दुख उपकार करे तोए, मान अभिमान न आनी रे। नरसिंह मेहता का इस बड़ा सुंदर वचन। इसलिए विशेष इस एकादशी तिथि आज, और दोनों ने फिर उस व्रत का स्वागत किया। एकादशी तिथि पर भगवान को पाना सरल है। अपना संपूर्ण 11 इंद्रियाएं वे ठाकुर की सेवा में लगा दे और अपना जीवन को निहाल करे। चले साथ में 2 लाइन का कीर्तन। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देख लो इंद्रियों के न थोड़े भागे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। कृष्ण गोविंद साथ में कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। स्वतंत्रता इवा द्विजा साधुवा, ग्रस्त हृदय भे भक्त भक्त प्रिय जना।
आकर मुझे परतंत्र कर देता है अपने बस में। जैसे एक पतिव्रता स्त्री जब प्रधाना जी आई थी नंद जी के घर पर, तो उस समय रोती हुई आई थी, बेचारी बिलखती आई है, मैं कहाँ जा रहा हूं, मेरा घर कैसा है, कहाँ रहूंगा, वो तो नहीं जानती है। अभी तो भैया कल जो बिन फेरे हम फेरे हो जाते हैं। लेकिन शास्त्र में बताया पहले जब दुल्हन आती थी तो रोती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन जगह, कैसा घर है, कुछ नहीं जानती। लेकिन 1 साल के भीतर वो प्रधाना सबके सेवा कर कर पूरा चाबी अपन पास दे लेगी। अब नंद 12 बजे रात में आए तो डरा डरा कि हम घरे जाए कुछ ही बताए बीवी के, घर किसके, नंद के। लेकिन सेवा कौन करी, प्रधाना 1 साल में चाबी यहाँ। अब प्रधाना अब आ रहा है नंद 12 बजे रात में डरा डरा है। शुरू में रोए कि ये इजराबू डरा डरा हुआ है, क्यों? द कंट्रोल इज देयर विद द सेवा। भगत भगवान की सेवा कर कर उसके अधीन कर लेता है। भगवान बोले अब मेरा नहीं चलेगा, अब वो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। गंधरा श्रीमद् भागवत पुराण की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। चले सभी लोग खड़े हो जाए और भगवान की आरती के साथ